जी, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप अच्छे हो, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं ना कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो आई गेस उसमें ना ये लिखा था कि आप उसको 2 दिन के गैप में डालना। मैंने 2 दिन यूज़ कर लिया तो उसका ना पिंपल आ गया। सो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी 2 दिन का गैप दे देती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ। मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। मे बी मैं रेगुलर लगा रही थी ना, तो इसलिए वो साइड इफ़ेक्ट दे गई है। मैंने सोचा 2-2 दिन के गैप में लगा लूँ। अगर आपको कोई न्यू स्किन के ब्रांड पता है ना, मैंने ना मुझे ना हर महीने नया स्किन केयर ब्रांड ना यूज़ करने का मन करता है। अभी तो मैं 3 महीने से एक ही ब्रांड पर हूँ। अगर आपको पता चले तो बताना। ऑर्डिनरी और मिनिमलिस्टिक वाला जो होता है ना, वो मत बताना, वो मेरे बजट के बहुत बाहर है। थोड़ा बजट वाला बताना। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आई गेस मुझे उसके लिए कम से कम 2 महीने अपने ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ इफेक्ट पता लगेगा। एंड मेरी मेहंदी जिसने लगाई थी ना, मार्केट से लगाओ ना, वो तो चैप चैप होके निकलती, वो नहीं है। ये बंदी घर में घोली है और देखो अभी तक स्टेन है इसका। आई गेस 2 हफ्ते हो गए जब भी है। एंड मेरे नेल्स नीचे आ गए हैं, ग्रोथ बढ़ गई है। ये वाला तो मेरे से निकल ही गया, दूसरे हाथ के तो 2 निकल चुके हैं, क्योंकि आटा गूंदने में ना तो वो ऐसे हो गया था। काफ़ी मुश्किल होती है आटा गूंदने में नेल्स के साथ, बट वो फिर ना उल्टे करके ब्रश से साफ़ करो ना, अंदर से तो साफ़ हो जाते हैं। और मैंने कुछ एक हैक ट्राई किया था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि नेल्स निकालने का तरीका, वो काम कर गया। मैं आपको ना शॉर्ट डाल के दिखाऊंगी। शॉर्ट से याद आया कि हमने कल एक कार्डियो वर्कआउट का शॉर्ट डाला था। मैंने कल कार्डियो किया था और उसका मैंने एक शॉर्ट डाला था। मुझे तो कार्डियो करके काफ़ी मज़ा आया। मतलब वेट ट्रेनिंग करने का मन नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा सा कार्डियो कर लो, तो उसका शॉर्ट मैं डाल चुकी हूँ। देख लेना, देखना मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। बाकी आज तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। आज घर में श्राद्ध है, आज मेरी दादी का श्राद्ध है, 13वां श्राद्ध आज। फिर परसों तो ख़त्म ही हो जाएंगे, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो मैं सोची नवरात्रों से वर्कआउट शुरू कर दूँ। और आज शायद हो पाए, नहीं हुआ तो मैं रात को ट्राई कर लूँगी ताकि कल हो जाए। एंड आप बताना आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची। क्या अगर आपने चीट मील किया तो भी अब बताना मत भूलना, बताना ज़रूर। कल रात को मैंने पिया था, कल मुझे दिया गया था स्मूदी, बट मैंने सैंडविच खा लिया था, मतलब प्रोटीन सैंडविच ही था वो, ब्रेड के ऊपर पीनट बटर बनाना लगा के। और मैं आपको बता देती हूँ, अब काम की बात करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल पे मेरी वेट लॉस जर्नी मिलेगी, क्योंकि मैंने मोटापा बहुत बढ़ा लिया यार, बहुत झलक झलक के दिखता है सूट में। और मेरी पियर शेप बॉडी है, तो मेरा लोअर हैवी बहुत हैवी दिखता है, और मेरा फेस फैट थोड़ा सा गया है। बाकी मैं आपको अपने पुराने फेस की फ़ोटो दिखा दूँगी, आप देख लेना कितना गया है। बाकी मुझे तो लगता है गया है। और आपको मेरी वेट लॉस जर्नी मिलेगी, क्योंकि मैंने जनवरी तक अपने आपको टाइम दिया लूज़ करने के लिए, और अगर मैंने लूज़ नहीं किया तो मेरे ऊपर लानत है। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पूरी दिन डाइट पे रहूँ, वर्कआउट करूँ। वर्कआउट का यार कुछ ना कुछ स्केड्यूल आ जाता है, बीच में वर्क आ जाता है, ये करो वो करो। जैसे आज श्राद्ध हो गया, श्राद्ध के बाद ना अब परसों नवरात्रे आ रहे हैं, तो जिस कमरे में हम माता रानी बिठाते हैं ना, तो उस कमरे की पूरी अच्छे से सफाई करनी है। और परसों है मावस वाले दिन, तो आपको पता ही है पंडित जी बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। उस दिन होती है नहीं होती है पता नहीं, ठीक है। तो वर्कआउट गर्ल ने भी लूज़ किया है, उनका वो शायद PCOS पेशेंट है, तो उन्होंने 1 किलो किया है। देखो यार गाइज, अगर आप 1 किलो कम कर रहे हो, 5 किलो कम कर रहे हो, 10 किलो कर रहे हो, कर तो रहे हो ना। मुझे मेन फोकस मेरा वेट लॉस पे नहीं है, मेरा मेन फोकस मेरा फ़ैट लॉस पे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी डाइटिंग से मेरे टमी एरिया का फैट गया है, मतलब ऐसे कर्व आया है, बट पियर शेप है तो वो ऐसे हो गया है। तो अभी जो मेरा अब्डोमिनल टमी है ना, वो बल्जी है, थाए बल्जी, मतलब फैटी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोअर बॉडी करने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं शुरू करूँगी वर्कआउट वीडियोस। डाइट से मैं जितना स्टिक हो पा रही हूँ। अगर मुझे चाय पीनी होती है तो मैं शुगर फ्री डाल के पीती हूँ। अगर आपको चाय पीनी है, आप मेरे ख्याल से देसी खांड होती है उसकी चाय पी के देखो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको शुगर वाली भी चाय पीनी है तो बहुत कम शुगर लेना, और याद रखना कि 7 बजे के बाद चाय मत पीना शुगर वाली। शुगर फ्री वाली आप पी सकते हो। बस मैं आपको बता देती हूँ, ओट्स पोरेज ले सकते हो, ठीक है। वो जो दूध में डाल के ओट्स बनाते हैं ना, फिर उसके ऊपर से सीड्स डाल देते हैं या एप्पल डाल देते हैं, वो वाला पोरेज। या तो आप उत्पम ले सकते हो, या तो आप कॉफ़ी बना के पी सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी। ये आपके ऊपर है, आपको जो लेना आप ले लेना। एंड
और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच 452 सब्सक्राइबर करने के लिए एंड मेरी वीडियोस पे प्यार दिखाने के लिए। कुछ वीडियो पे आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, कुछ पे नहीं दिखाया, बट कोई नहीं, जो अच्छी चीज़ है उसके लिए धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया, मैं रेज़िन भिगोना भूल गई थी, तो मैंने सुबह 6 बजे भिगोए और 8 बजे 4 से 5 रेज़िन का पानी पिया था। मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगो दिया था, आपको मतलब पानी ज़्यादा डाल दिया था, बट आपको 1 कप के करीब पानी डालना है। बट अब जब डाल दिया था तो सारा पीना। जय गुरु जी वीडियो में दिख रहे हैं। मैं साथ में बातें भी कर रही थी एंड कुछ बोल रही थी, बट ऑडियो आई ही नहीं, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इसके बदले में कोई भी आपको चॉइस नहीं दी गई थी, इसलिए दी गई होती तो मैं वो ज़रूर डाल देती। फिर आई ब्रेकफास्ट की बारी। आपको ओट्स को भून लेना है, उसमें दूध मिला लेना है, उसमें हनी, अगर आप हनी डालना चाहो डाल सकते हो, चीनी मत डालना। और मैंने इसके ऊपर सीड्स डाल दिए थे और मैं बिना हनी का लेती हूँ, मुझे ऐसे ही सही लगता है। और सीड्स खाए थे मैंने साथ में इसमें। ये मिक्स सीड्स का एक पैकेट आता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नियर बाय अपनी शॉप पे देख लेना, नहीं तो ब्लिंकिट पे तो मिल ही जाएगा, ब्लिंकिट से ले लेना। एंड ये ओट्स पोरेज ही ऑप्शन में दिया गया था, तो ओट्स पोरेज ही खाना था। या आप ट्राई करना, आपको काफ़ी सही भी लगेगा। ये रात को भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, ओट्स तो काफ़ी अच्छे ही होते हैं। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको 3 चॉइसेस है, आप कोकोनट वाटर, ग्रीन टी या छाछ पी सकते हो। तो छाछ पीने से ना थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गया था और मैं वॉक करने गई थी, तो मैंने सोचा वाटर मिल्क पी लेते हैं। और फिर लंच में आते हैं। लंच में हमको दिया गया था दाल राजमा, या फिर दाल मतलब चावल राजमा या दाल चावल। हेलो जी, हम फिर आ गए हैं। आज है थर्सडे और आज पहनना है पीला। हमने आपको बताया था थर्सडे को हमेशा पीला पहनना चाहिए, क्योंकि येलो लकी होता है थर्सडे के लिए। और हमने आज चोटी करी है। अब हम आपको बता देते हैं कि अभी मैंने जस्ट चेक किया कि मेरे को डिनर अलाउ नहीं किया हुआ है आज, तो इसलिए आज हमारा डिनर नहीं होगा। तो जो थर्सडे और फ्राइडे का व्लॉग आएगा ना, वो मर जाएगा। मतलब आपको व्लॉग थर्सडे के बाद सीधा सैटरडे को मिलेगा देखने के लिए। सो रहना, क्योंकि 2 दिन का मैं मर्ज कर दूँगी। और अभी सिर्फ अगर आपको भूख भी लग रही है तो आप ग्रीन टी पी लेना। और रात को डिनर बिल्कुल नहीं दिया गया हुआ है, तो आपको भी नहीं लेना है। वो 1 हफ्ते में एक बार बोलती हैं, बट पता नहीं क्यों इस हफ्ते में दूसरी बार बोल दिया है। तो जो उन्होंने बोला वो तो करना ही पड़ेगा। और लंच में मैंने आपको बता ही दिया था, लंच में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो आप देख लेना। बाकी और आपको पता ही है, हमने एक प्रथा शुरू करी, हम लोग रोज़ दिया जलाएंगे संडे को छोड़ के, और पानी हम एकादशी में नहीं। आज ना थोड़े से बाल गंदे हो रहे हैं, इसलिए मैंने जूड़ा बना रखा है। हेलो जी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, टुडे इज़ फ्राइडे। सो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जीरा वाटर दिया गया है, ओनली जीरा वाटर। सो एज़ यूजुअल मैं कल ना लगा लो, मैं 9:30 बजे सो गई थी। मेरा थोड़ा ना हेडेक हो रहा था, तो मैंने कल रात को नाइट ड्रिंक भी नहीं पी मैं, क्योंकि सो गई थी 9 बजे, साढ़े नौ बजे सो गई थी मैं, घर का खाना वाना बना के बर्तन मांज के। तो मैं सो गई 9:30 बजे ही। मुझे लगा मैं आधे घंटे में उठ जाऊँगी। फिर मैं सुबह उठी 2:30 बजे उठी। फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, फिर मैं गर्म पानी पी के सो गई। फिर अब क्या है, मैं जीरा वाटर भिगोना भूल गई थी रात को। सो मैं अभी भिगो के आई हूँ 6 बजे एंड मैं 8 साढ़े 8 तक मैं पी लूँगी। सोख हो जाएंगे जीरा, फिर उसका गर्म पानी करके पी लूँगी। जीरा वाटर ही दिया गया, उसका अल्टरनेट कुछ नहीं दिया गया है। और कल आपको पता ही है डिनर नहीं था, इसलिए कल का इंट्रो ही काफ़ी है। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा भी बना दिया। और इसका जो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ भी खाना है सैटरडे तक खा लो, क्योंकि फिर संडे से बंद है। बेसिकली पता है क्या है, मेरे घर वाले क्या मिस करते हैं, वो प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि ना बहुत कम होता है। दाल चावल तुम खा लो, ठीक है, लेकिन बाकी सब्जियों में ना प्याज मस्त होती है, वो स्वाद ही अलग होता है उस तड़के का। इसलिए मेरा तो व्रत होता है, मुझे तो इतना पता चलता नहीं है, इसलिए। और मेरे को कुछ इतना अरमान भी नहीं है कि मुझे कुछ खाना भी है। और आज वैसे ही घर की सफाई करनी है, आज मैं भूत बनी फिरूंगी। अगर होगा तो मैं दिखा दूंगी, नहीं हुआ तो मैं नहीं दिखाऊंगी जी। सो मैं आपको बता देती हूँ ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस, क्योंकि फिर मैं फटाफट से आज इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करूँगी आज मैं, क्योंकि थोड़ी घर की सफाई करनी है। परसों से नवरात्र है। सो अभी मैं दुकान बढ़ा के ऊपर जाऊँगी। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। एक तो आप उत्पम ले सकते हो, या उपमा खा सकते हो, या पनीर की रोटी खा सकते हो दही के साथ। मेक श्योर पनीर भर के अंदर रोटी बनानी है, परांठा नहीं बनाना है। मतलब परांठे की तरह बनाओ, अंदर बेल के।
तवे पे डालो, बट उसके ऊपर घी नहीं लगाना, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बनानी है। या तो आप ब्राउन ब्रेड लो एक, उसके ऊपर पनीर स्प्रेड कर दो, ठीक है, तोड़ के तो, और उसके ऊपर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो भी आपको डालना डाल के खा लो। ये 4 ऑप्शन है। सो मैं देखती हूँ क्या खाऊँ। हम लगाएंगे एलोवेरा जेल फेस पे। एलोवेरा जेल लगाने के बाद मैंने जीरा वाटर को गर्म किया एंड वो मैंने पिया, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया मैं भिगोना भूल गई थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले बहुत जल्दी सो गई थी। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले सारे बैठे थे। फिर आती है ब्रेकफास्ट की बारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट जल्दी करना था, सफाई करनी थी, तो मैंने जल्दी कर लिया था। ब्राउन ब्रेड लेके सेक के उसके ऊपर पनीर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल के मैंने इसको खाया था। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। अगर आपको भूख ज़्यादा हो तो आप 2 ब्रेड का बना के खा सकते हो, वरना 1 ब्रेड भी बहुत है। और मैंने चम्पी की हुई थी तो, और मैंने एलोवेरा जेल भी इसलिए लगाई थी क्योंकि ना मेरी स्किन सुपर ऑयली है, तो जरा से जब भी डस्ट ज़्यादा है ना तो पिंपल उग के आ जाता है। एंड बालों में इसलिए लगाए थे क्योंकि बालों में फिर डस्ट रह जाती है। तेल मैंने लगा लिया था एंड मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, पहली बार इसलिए नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ऑयल नहीं लगाना तो मत लगाना। ये रखिए पूरे कमरे की हालत, सारा सामान निकाल के अच्छे से डर्टी क्लीन करेंगे। और अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। मिड मॉर्निंग स्नैक में भी टाइम मिला तो मैं कर लूँगी, और अगर नहीं मिला तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। ग्रीन टी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, या वार्म वाटर ले सकते हो, या भूख लगे तो फ्रूट्स खा सकते हो। सो आपकी मर्ज़ी है ना, इग्नोर करना मेरी हालत। मैंने चम्पी करी है, चोटी कर ली है वाली, और भी टाइम लगेगा 1-2 घंटे और। तो दोपहर में दिया गया था आपको ग्रीन सब्जी या रोटी लेनी है, दाल या रोटी लेनी है, या दाल की रोटी बना के खानी है, आपको जो लेना आप ले लेना। सफाई के मारे ना थोड़ा जल्दी बनाना था खाना, तो इसलिए हमने दाल बना दी थी और एक रोटी एंड खूब सारा स्लाइड है। और शाम को आपको पता प्रथा शुरू करी है कि हम लोग रोज़ तुलसी के आगे दिया जलाएंगे। अगर आप ऑफिस गोएंगे तो सुबह धूपबत्ती जला के चले जाना। फिर आता है डिनर की बारी। डिनर में उत्पम था, उपमा था, ये 2 चॉइसेस थे साउथ इंडियन। मैंने उपमा लिया था घर में बना के। फिर रात मैंने उपमा काफ़ी इंजॉय किया था, मेरा फेवरेट हो चुका है। फिर मैंने सोचा खा लो, कल की डाइट में मिले ना मिले, क्योंकि फिर 7 दिन के लिए बंद है। क्योंकि यार 7 दिन ना मुझे हुआ मैं बना रही होंगी, बट बीच में ना मुझे पता होता है कि कैसा फील हो रहा होता है खाना ना खाने के लिए। और फिर हम रात को दिया गया था ग्रीन टी या गर्म पानी। मैंने रात को गर्म पानी पीना किया क्योंकि मन कर रहा था। एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्किन केयर करे बिना मत सोना। एंड मैंने नाइट का स्किन केयर करना शुरू किया है कल से। एंड बाय, सब्सक्राइब करें।